जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का एसडीए परिवार पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है, उसी को लेकर दोस्तों एसडीए कैंपस द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया है जिसका नाम है दरोगा सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, यहाँ से हम टॉपिक वाइज क्लास आपके लिए कवर करेंगे। तो दोस्तों जो भी बच्चा यूपीएसआई की तैयारी करना चाहता है वो अवश्य हमारे चैनल एसडीए कैंपस से जुड़ें और यहाँ पर प्रत्येक दिन आपको क्लास मिलेगी। तो दोस्तों टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी, अधिक से अधिक क्लास को आप शेयर करोगे अपने दोस्तों को। दोस्तों क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे क्लासों के साथ आपके साथ मॉक टेस्ट की भी व्यवस्था की गई है। अगर हमारा जो टॉपिक क्लियर होता है उसके बाद उस टॉपिक से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट यानी 25 क्वेश्चनों की सीरीज आपको दी जाएगी। तो दोस्तों क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें। और दोस्तों आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी पॉलिटी के बारे में, पॉलिटी का इंट्रोडक्शन, दोस्तों पॉलिटी का परिचय। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली क्लास है, आप सभी से आशा करता हूं कि आप मुझे प्यार बहुत देंगे। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बारे में हम बात करते हैं संविधान। संविधान होता क्या है दोस्तों, उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बना सकते हो। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं एसडीए कैंपस पर, वहां से इसकी पीडीएफ आप ले सकते हो। तो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, आप अधिक से अधिक हमारी क्लास को शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जब हम संविधान की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा संविधान का परिचय यानी संविधान की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब कभी आप किसी के बारे में जानना चाहते हो तो उसकी परिभाषा तो आपके लिए पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे संविधान की परिभाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान होता क्या है उसको लेकर दोस्तों आज मैं आपके दिमाग में जो भी पॉइंट रहता है उसको क्लियर करता चलूंगा। तो दोस्तों संविधान की जो परिभाषा है वो यह है कि यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसका अनुसरण कोई देश व राज्य अपनी राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए करता है, उसे उस देश का या उस राज्य का संविधान कहते हैं। तो दोस्तों अगर कोई देश है या कोई राज्य है वो अपनी जो राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए जिस दस्तावेज का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। दोस्तों कभी भी संविधान की परिभाषा आपसे कोई पूछता है तो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हो कि एक ऐसा संविधान जो कि किसी देश या राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है या उसका अनुसरण होता है उसे उस देश का संविधान कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ये लिखा होगा दस्तावेज। तो दोस्तों दस्तावेज तो लिखित भी होता है और अलिखित भी होता है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। दोस्तों दस्तावेज दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन से, एक लिखित दस्तावेज, एक अलिखित दस्तावेज। यानी इससे यह पता चल रहा है कि संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। दोस्तों संविधान से जो प्रारंभ में जो क्वेश्चन बनते हैं एक एक क्वेश्चन को मैं आपके सामने क्लियर करता चलूंगा। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान कितने प्रकार का होता है तो संविधान दो प्रकार का होता है, नंबर एक लिखित संविधान, नंबर दो अलिखित संविधान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था। तो दोस्तों सबसे पहला जो लिखित संविधान था क्या था, लिखित जो संविधान था वो दोस्तों अमेरिका यानी यूएसए का था। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था तो आप बता सकते हो अमेरिका का था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अभी लिखित और अलिखित के बारे में भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे। यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे पहला अलिखित संविधान किस देश का था। तो दोस्तों किसका था, ब्रिटेन का था, ठीक है, किसका था, ब्रिटेन का। यहां से प्रत्येक चीज को दोस्तों मैं क्लियर करके चल रहा हूं। आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक टेलीग्राम की सभी की दे दूंगा। आप मुझसे पर्सनल भी व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को लेकर। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, अगर क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा भी गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो दोस्तों किसका है, भारत का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पे हम बात करेंगे लिखित संविधान अलिखित संविधान में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बना सकते हैं। यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। संविधान के विकास की बात कर रहे हैं, संविधान के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, यहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। सारी चीजों को दोस्तों मैं क्लियर करके चलूंगा, एक एक चीज को आपको समझाऊंगा। तो आप कृपया एक बार क्लास को एंड तक देखें, ठीक है दोस्तों। अभी हम बात कर रहे थे कि लिखित और अलिखित में अंतर। दोस्तों जिस संविधान को किसी सभा के माध्यम से लिखा गया हो उसे हम लिखित संविधान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। किसी भी सभा यानी कुछ
एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों को मिलकर अगर किसी संविधान को लिखा गया हो या किसी दस्तावेज को लिखा गया हो, उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा, नोट्स बना लें दोस्तों। जैसे कि भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति विशेष ने तो नहीं लिखा, संविधान सभा ने लिखा था। संविधान सभा में कितने मेंबर थे, ये सारी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर एक सभा या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी दस्तावेज को अगर लिखा जाता है तो उसके दस्तावेज को हम लिखित दस्तावेज या लिखित संविधान कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा अलिखित के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, बच्चों को बड़ा कंफ्यूज होता है, लिखित संविधान कैसा होता है, अलिखित कैसा होता है, इसको लेकर दोस्तों बच्चे कभी कंफ्यूज रहते हैं। तो आज जो आपका कंफ्यूज का पॉइंट है उसे हम बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। दोस्तों, अलिखित संविधान के बारे में, जिस संविधान को किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लिखा गया हो, यानी मैंने अभी कहा था वहां पर एक से अधिक व्यक्ति, यहां पर एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया हो, तो उस दस्तावेज या उस संविधान को हम अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे कि ब्रिटेन के संविधान को प्रोफेसर डाइसी द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, वो भी संविधान लिखा गया है पर लेकिन वह एक व्यक्ति विशेष द्वारा लिखा गया है, तो उसे अलिखित संविधान कहा गया। ठीक है दोस्तों, यहां से लिखित संविधान और अलिखित संविधान को लेकर अगर कोई भी कंफ्यूज पॉइंट होता है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं एक एक चीज को क्लियर करके चलूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको देश का है। किस देश का है? मोनाको। दोस्तों, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? मोनाको देश का। दोस्तों, यह देश जो सबसे छोटा है किसके आधार पर है? शब्दों के आधार पर है। ठीक है दोस्तों, किसके आधार पर है? शब्दों के आधार पर। अगर पूछ भी लेता है कि लिखित संविधान जो मोनाको देश का है वो किस आधार पर है, तो दोस्तों शब्दों के आधार पर है। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर अनुच्छेदों के आधार पर अगर पूछ लेता है कि किस देश का संविधान लिखित सबसे छोटा है, तो दोस्तों किसका है? अमेरिका का। आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकलों के आधार पर अगर लिखित संविधान है और सबसे छोटा है तो वो किसका है? अमेरिका का है। यहां से क्वेश्चन दोस्तों अधिकतर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, संविधान के कितने स्तंभ होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो हम इसको लेकर दोस्तों चर्चा करेंगे, एक एक चीज को क्लियर करके चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहला स्तंभ होता है कार्यपालिका। ठीक है दोस्तों, कौन सा स्तंभ होता है? कार्यपालिका। फिर होता है न्यायपालिका, फिर होता है व्यवस्थापिका। ये चीजों के बारे में हमारे 3 स्तंभ हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है। न्यायपालिका का मिलता है, व्यवस्थापिका का मिलता है, कार्यपालिका का मिलता है। पर लेकिन एक चौथा स्तंभ हम मानते हैं जिसे हम कहते हैं मीडिया यानी प्रेस। इनको भी भारतीय संविधान का एक चौथा स्तंभ माना गया है। संविधान में उल्लेख नहीं है दोस्तों, पर लेकिन इसको चौथा स्तंभ माना गया है। तो दोस्तों, चौथा स्तंभ कौन सा है? प्रेस यानी मीडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन हम अधिकतर देखने को मिलते हैं। कार्यपालिका के बारे में बात कर लेते हैं। हम इसको 2 भागों में देखते हैं, संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। दोस्तों, कार्यपालिका को कितने भागों में देखा है आपने? 2 भागों में, संघ की कार्यपालिका और वह राज्य की कार्यपालिका। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं संघ की कार्यपालिका में। दोस्तों, संघ की कार्यपालिका में इसमें प्रमुख राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों, मुख्यतः राष्ट्रपति, कभी आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। आर्टिकल 53 भी कहता है कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, यानी कार्य तो सारे राष्ट्रपति के उसी पे होंगे, अगर सलाह किसके माध्यम से होंगे तो दोस्तों राष्ट्रपति के माध्यम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए महान्यायवादी होता है। ठीक है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल। दोस्तों, महान्यायवादी भारत के कोई भी केस हो उसको लेकर सलाह दे सकता है, उसका केस लड़ सकता है भारत सरकार का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। अभी हम दोस्तों संघ की कार्यपालिका में बात कर रहे हैं। दोस्तों, भारत सरकार की योजना खर्चों का ब्यौरा नियंत्रक व महालेखा यानी CAG रखता है। दोस्तों, कौन सी योजना पर कितना खर्च हुआ या कौन सी योजना पर कितना खर्च होगा, ये सारी चीजों को लेकर दोस्तों CAG पूरा ब्यौरा रखता है। ठीक है दोस्तों, पूछ लेता है कि कैग क्या करता है, तो भारत सरकार के खर्चों का ब्यौरा रखता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे जब दोस्तों संघ की कार्यपालिका पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां से राज्य की कार्यपालिका।
राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, जैसे संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक राज्य का मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है, जैसे वहां पर एक मंत्रिपरिषद था, ऐसे यहां पर राज्य का मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। ऐसे ही राज्य को कानूनी सलाह देने के लिए महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल होता है। जैसे वहां पे महान्यायवादी था, यहाँ पर महाअधिवक्ता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्तों। बहुत जल्दी आपके लिए हम प्रत्येक टॉपिक वाइज क्लास लेकर आ रहे हैं, तो आप इस हमारी दरोगा सीरीज से जुड़ जाएं, और जो आपका 2 सितारों का सपना है, उससे मैं जीएस को लेकर कहीं भी कोई दिक्कत न ले, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक टॉपिक को एक एक पॉइंट के साथ कराऊंगा, प्रैक्टिस सेशन के साथ कराऊंगा, तो आप हमारी इस दरोगा सीरीज से जुड़े। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है यहां से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं न्यायपालिका। इसमें सबसे पहले सर्वोच्च होता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट। राज्यों का सबसे बड़ा न्यायालय होता है उच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं न्यायपालिका में। तो दोस्तों उसमें न्यायपालिका में 3 होते हैं, जिला न्यायालय व सत्र न्यायालय। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अगर राज्य में आएंगे तो उच्च न्यायालय, और दोस्तों जिले में आएंगे तो जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं पर एक और चीज आती है, व्यवस्थापिका। इसमें दोस्तों भारत में चुनाव कौन कराता है? अगर दोस्तों चुनाव नहीं होंगे, देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं होगा, मुख्यमंत्री नहीं होगा, तो व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी? एक तानाशाह शासन हो जाएगा अगर चुनाव नहीं होगा। भारत में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तानाशाह व्यवस्था तो नहीं है। तो दोस्तों व्यवस्थापिका में वित्त आयोग, भारत में कहीं भी वित्त को लेकर कोई दिक्कत आएगी, कहीं भी कैसी भी, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? वित्त आयोग। तो ये भारत की प्रत्येक व्यवस्थाओं का बनाने के लिए इन संस्थाओं का गठन किया गया है। लोक सेवा आयोग, जिस आप परीक्षा की तैयारी करते हो, सबसे बड़ी यूपीएससी की तैयारी होती है, उसको लेकर दोस्तों लोक सेवा आयोग का गठन किया गया कि प्रत्येक सरकारी जॉब देने के लिए एक आयोग है, लोक सेवा आयोग, जिसके माध्यम से विभिन्न परीक्षाएं कराई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज। दोस्तों पंचायती राज्य का भी गठन इस वजह से किया गया कि छोटे स्तर की बात आप देश के प्रधानमंत्री से कैसे कह पाओगे? तो दोस्तों आप प्रधान से कहोगे, प्रधान विधायक से कहेगा, इस तरीके से आपकी जो कार्य योजना है वो ऊपर तक पहुंच पाएंगी। तो उनके लिए पंचायती राज्य का गठन किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से दोस्तों। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा, संविधान का विकास रहेगा, प्रस्तावना रहेगी, संवैधानिक स्रोत रहेंगे, संविधान संशोधन रहेंगे, संविधान के भाग व अनुसूची, शासन व्यवस्था, राजनीतिक अवधारणा व विविध में हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों आपको यह क्लास हमारे एसडीए कैंपस चैनल पर मिलेगी। इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो एसडीए कैंपस के टेलीग्राम चैनल पर जाएं, व्हाट्सएप पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल सकती है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दरोगा सीरीज से आप अवश्य जुड़ेंगे और जो आपका सपना है वो अवश्य पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत।